देखिए वो कहाँ पहुँच गई, कैकेयी कहाँ पहुँच गई, कोख में पहुँच गई। राजा दशरथ शाम के समय घर आते हैं और घर आकर के जब वो देखते हैं कि कैकेयी उनके स्वागत के लिए मौजूद नहीं है तो पूछते हैं भाई कैकेयी कहाँ है। तो बताया जाता है कैकेयी जो है कोख भवन में है। और जैसे ही उनको पता चलता है कैकेयी कोख भवन में है, वह जो है चिंता में पड़ जाते हैं कि आखिर क्या बात है, कैकेयी कोख भवन में क्यों है। वो बहुत जल्दी कोख भवन में जाते हैं और देखते हैं कि कैकेयी जो है अपने सभी जो अच्छे वस्त्र हैं उनका परित्याग करके मैले कुचले कपड़े पहने आभूषणों को फेंके जमीन में लौटी हुई है। पूरे उस कक्ष में उसके आभूषण फैले हुए हैं, उसकी अच्छी साड़ी फैली हुई है और पुराने मैले कुचले कपड़ों में कैकेयी वहाँ जमीन में लेटी हुई है। दशरथ वहाँ जाके पूछते हैं क्या बात है, क्या है, क्यों नाराज हो, क्या ऐसा कर दिया, तुम बताओ, मैं ऐसा कर दूं, मैं ऐसा कर दूं, जो तुम चाहो मैं वो करने को तैयार हूं, तुम नाराज क्यों हो, तुम प्रसन्न हो। फिर कहते हैं ये तो तुम्हारे लिए प्रसन्नता का अवसर है, तुम्हारे पुत्र राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि कैकेयी कहती है कि हाँ राम का राज्याभिषेक हो रहा है और भरत को वहाँ भेज दिया गया है और मुझे दासी बनाकर रखने की पूरी योजना चल रही है। जमकर नाराज होती है और फिर वो कहती है कि मेरे 2 वचन हैं आपके पास, मेरे 2 वचन हैं जो आपने कभी दिए थे कि मैं उन वचनों को पूरा करूँगा और आज समय आ गया है कि मेरे वचनों को क्या करो, पूरा करो। तो दशरथ कहते हाँ बोलो, जो कुछ बोलना है बोलो, जो कुछ कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। तो कई कहते हैं सुन लेना, समझ लेना, अगर ऐसा नहीं करोगे तो राजधर्म से विरत होगे। तुमको क्या करना है, आपको क्या करना है, मेरे वचनों को पूरा करना है, आप वचन दीजिए। तो रामचरितमानस में आया है कि इस समय पर राजा दशरथ जी ने, बड़ा लंबा संवाद है मैं संक्षेप कर रहा हूँ, राजा दशरथ जी ने उनको कहा कि रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मैं रघुकुल का, हमारे यहाँ परंपरा है, हमारे यहाँ रीत है कि प्राण चाहे चले जाएं लेकिन हम वचन से कभी मुकरते नहीं हैं। हमने कह दिया तो कह दिया। तब कैकेयी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि भरत का राज्याभिषेक हो और राम को 14 वर्ष का वनवास हो, कल ही वनवास हो। भरत का क्या हो, राज्याभिषेक हो और राम का 14 वर्ष के लिए क्या हो, वनवास हो। फिर लंबा संवाद है कि दशरथ कैसे रोते हैं, कैकेयी कैसे जो है चिल्लाती है। तो दशरथ आक्रोश में बहुत कुछ कहते हैं लेकिन कैकेयी सुनने को तैयार नहीं होती और इतना होते 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 पूरी रात हो जाती है। पूरी रात भर वहाँ दशरथ जमीन में अर्धमूर्छित अवस्था में पड़े बड़बड़ाते रहते हैं। सुबह होती है तो सुबह क्या होता है कि राजाओं को जगाने के लिए, सुबह राजाओं को जगाने के लिए मंगल गीत गाए जाते थे, वाद्यंत्र बजाए जाते थे कि सुबह हो गई, अब राजा लोग क्या उठें। तो राजा ने आदेश दिया कि जो मंगल गीत गाए जा रहे हैं सब बंद कराए जाए। मंगल गीत बंद करा दिए गए। इसके बाद दशरथ जो है से मिलने सुमंत जाते हैं, उनके मंत्री सुमंत जाते हैं। सुमंत कहते हैं कि राज्याभिषेक की पूरी तैयारियां हैं, शुभ मुहूर्त में राज्याभिषेक करना है, महाराज चलिए उसकी तैयारियां करें, उसको शुभ मुहूर्त में उसको हम संपन्न कराएं। लेकिन जब सुमंत तो उनके मंत्री थे, जब सुमंत उनको देखते हैं कि दशरथ किस तरह से पड़े हुए हैं, आंसू बह रहे हैं, तो उन्हें लगा कि ये तो बहुत दुखी अवस्था में है। तो फिर जो है पूछते हैं तो बोले ये क्या बताएंगे, कैकेयी बोली ये क्या बताएंगे, मैं बता रहा हूँ। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं बता रही हूँ कि ये जो है मेरे को 2 वचन दे चुके हैं और अब ये पूरा करने में असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं। इन्होंने मुझसे कहा है, ये कह रहे हैं कि तुम दूसरे वचन मांग लो, दूसरी बात करो और तुम एक काम करो कि राम को बुलाओ। राम आते हैं, राम वहाँ पहुँचते हैं। अब मैं मेन बात आपसे बता रहा हूँ, मैं क्या बताना है। राम वहाँ पहुँचते हैं
और राम अपने पिता की हालत देख करके बहुत दुखी होते हैं। और फिर दुखी हालत में वो माँ से कहते भाई क्या समस्या है आपको, क्या आप चाहती है मुझसे, क्या करना है मुझे। तो बोले बस मैंने कई ऐसे सामान्य ढंग से कहती है कि बस मैंने एक ही बात तो कही है इनसे कि भारत का राज्याभिषेक हो और तुम्हारा वनवास हो। और आप सोचिए कि जिसका राज्याभिषेक होने जा रहा है, जो राजा बनने जा रहा है, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, और अचानक उसकी सौतेली मां ये कहती है कि मैंने इससे 2 ही वचन मांगे हैं, तो मैं भारत का राज्याभिषेक चाहती हूं और तुम्हारा वनवास चाहती हूं। तो जानते राम क्या कहते हैं? राम के बस इतनी सी बात, क्या कहते हैं? बस इतनी सी बात। इसके लिए आपने पिता को परेशान किया। ये तो आप मुझसे ही कह देती, मैं जाने कब का भरत का बुला कर राज्याभिषेक करवा देता और मैं खुद कल ही वनवास चला जाऊंगा। मैं माँ को समझा लूंगा, सीता को समझा लूंगा, लक्ष्मण को समझा लूंगा। हाँ, बस एक चीज जरूर कह रहा हूं कि जब भरत यहाँ आए तो राज्याभिषेक के बाद वो राज्य भी चलाएं और राज्य चलाने के साथ साथ मेरे पिताजी की सेवा भी करें, माताजी की सेवा करें। अब आप सोचिए कि जहां राज्य को प्राप्त करने के लिए भाई भाई को मार देता था, जहां राज्य को प्राप्त करने के लिए पिता पुत्र का कत्ल कर देता, पुत्र पिता का कत्ल कर देता था, कैद में डाल देता था, वहां राम इतना आसानी से इस बात को स्वीकार करते हैं। यह उनकी किसका सूचक है? मातृ पितृ भक्ति का सूचक है। तो राम जो श्री राम बने, राम जो श्री भगवान बने, उसमें एक इसकी भी बड़ी भूमिका है। मुझे पूरा राम का कथानक बीच बीच आपको समझाना है, बताना है, ठीक है ना। कल मैं आपको ये बता रहा था कि हमेशा हमें अपनी संगत का ध्यान रखना चाहिए। किसका ध्यान रखना चाहिए? संगत का ध्यान रखना चाहिए कि हम किसको मित्र बनाते हैं, कैसे लोगों के साथ रहते हैं। हम अगर बुरे लोगों के साथ रहते हैं, गलत लोगों के साथ रहते हैं, गलत लोगों का संगत करते हैं, तो हम पर वैसा ही प्रभाव पड़ने लगता है। आपकी उम्र इस समय प्रयास रखिए कि बिल्कुल कच्ची मिट्टी की भांति है। जैसे कुम्हार जो हैं कच्ची मिट्टी लाते हैं, गीला करते हैं, गीला करने के बाद उस मिट्टी से बर्तन बनाते हैं चाक में रख करके। तो जब तक वो मिट्टी गीली रहती है, जब तक जैसा चाहते हैं वैसा आकार दे लेते हैं। ये आपकी जो किशोर अवस्था है, ये बिल्कुल कच्ची मिट्टी जैसी है। आप इस समय पर अपने आप को जैसा बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। आप अपने आप को बना भी सकते हैं, आप अपने आप को क्या कर सकते हैं? बिगाड़ सकते हैं। अगर बनाते हैं तो पूरा जीवन सुखी है, परिवार सुखी है, समाज सुखी है। और अगर बिगाड़ते हैं तो खुद दुखी हैं, खुद परेशान हैं, परिवार परेशान है, समाज परेशान है। तो ये हमें तय करना होता है कि हम गलत लोगों की संगत न करें और गलत लोगों के साथ न रहें, और साथ ही साथ किसी ऐसे व्यक्ति को अपने पास भी ना आने दें, उससे संपर्क भी ना रखें जिसको हम जानते हैं कि व्यक्ति क्या है, गलत है। और इस समय अगर आप अपने आप को बचा ले गए, समझ लीजिए कि जीवन में वह पा लिया जो आप पाना चाहते हैं। पूरा जीवन आपका सुखद व्यतीत होगा। कल मैंने एक छोटी छोटी एकाध कहानियाँ बताई थी। मेरे पास कहानियाँ बहुत हैं। मैं उन्हीं कहानियों को एक बार मैं फिर से संगत का असर उसको बताता हूँ मैं आपको। देखिए, आपको बताया गया था कल, एक जो है डाकू ने एक दिन 2 तोते पकड़ लिए। क्या पकड़ लिए? 2 तोते पकड़े। वो तोते लेकर घर आया। तो जब तोते लेकर घर आया तो उन तोतों में से एक तोता उड़ गया, और उड़कर कहाँ छुप गया? साधु के यहाँ छुप गया। और जो दूसरा तोता था उसका पालन डाकू ने किया। एक दिन एक राजा क्या करता है, वहाँ यात्रा के लिए आता है, घोड़े में बैठ कर आता है। और जब वो घोड़े में बैठ कर आता है और जैसे ही वह डाकू के घर के पास पहुँचता है तो पिंजरे में बंद तोता क्या बोलता है? कल मैं बताया था ना आपको, मैंने इसलिए आपको दोहरा रहा हूँ कि मुझे पता चले कि आपको याद है ना कहानी।
बिल्कुल, एक घुड़सवार आया, अब हम इसे पकड़ कर मार देंगे, हम इसे पकड़ कर मार देंगे। कौन तोता बोलता है? कौन सा तोता बोलता है? डाकू वाला तोता बोलता है। तो राजा घबरा के भागता है कि अरे ये मुझे पकड़ कर क्या ना करें, मार ना दें। और आगे चलकर उस साधु के झोपड़ी के पास पहुंचता है, और जैसे ही साधु की झोपड़ी के पास पहुंचता है तो वही जो है दूसरा जो तोता है वो बोलता है, कितना बढ़िया बोला, कल मैं बताया था, कृपया अंदर आइए, आराम कीजिए, आपका स्वागत है, आपको मैं जल ला रहा हूँ, आपको फल ला रहा हूँ, आप आइए, जल ग्रहण करिए, फल ग्रहण करिए। एक कहता है कि घुड़सवार है उसको मार डालना, मारो, और दूसरा कहता है कि इसको फल लाइए, आराम करिए, चल लीजिए। क्यों ऐसा हुआ? क्या मैंने बताया था कल आपको? संगत का असर, पालन, कि एक को किसने पाला? डाकू ने पाला, और एक को साधु ने पाला। तो जो साधु ने पाला वो कैसा निकला, जो डाकू ने पाला वो कैसा निकला? आपको बुरा। तो आपको किसके साथ रहना है? साधु के साथ, अच्छे लोगों के साथ रहना है, ठीक है। इसी तरह से जब दोस्त बनाना है तो ऐसे लोगों को दोस्त नहीं बनाना, जैसे राजा ने बंदर को दोस्त बना रखा था। क्या राजा ने बंदर को क्या बना रखा था? दोस्त बना रखा था। मैंने बताया था कि एक राजा ने एक बंदर को अपनी रक्षा के लिए नियुक्त कर रखा था आसपास, कि जब मैं सो रहा हूं तो आराम से किसी को अंदर ना आने देना, कोई मुझे परेशान ना करे सोते समय, इस बात को ध्यान रखना है। मैंने कल बताया था कि राजा उस समय सो रहा था और एक मक्खी बार बार आकर उसकी नाक में क्या हो रही थी? बैठ रही थी। बंदर उसे उड़ा रहा था, वो मान ही नहीं रही थी, आके फिर से बैठ जा रही थी। तो बंदर को नाराज, गुस्सा आया, बोले अरे मानता ही नहीं है। उसने उठाई तलवार और उसके जो है नाक में बैठी मक्खी पर क्या मार दी। तो मक्खी क्या भागेगी? नाक उसकी कट गई। इससे ये हमें सीख मिलती है कि कभी भी हमें जो मूर्ख लोग होते हैं उनको अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए। और अगर हम ऐसा बनाते हैं तो हम जो है उसी तरह से परेशानी पड़ सकते हैं जैसे वो राजा परेशानी में पड़ा। ठीक है ना? तो ये चीज़ें जो मैंने आज आपको बताई, आपको याद रखना है। कल मैं नई चीज़ें, कुछ नई सीखें आपको दूंगा, नई बात बताऊंगा, ठीक है ना? कुछ मैं कल नई चीज़ें बताऊंगा, नई कहानियां बताऊंगा, मैं धर्म के बारे बताऊंगा, वेदों के बारे बताऊंगा। मुझे वेदों से शुरू करना है। सबसे पहले शुरू करने वालों किससे? वेद क्या हैं, वेद क्यों हैं, वेदों में क्या है। बहुत आनंद आएगा आपको। उसमें जो कहानियां हैं वो कहानियां बताएंगे आपको, ठीक है ना? और ठीक 6 बजे आप लोगों को क्या करना है? आ जाना है। और बीच बीच अगर आप चाहते हैं कभी कि कुछ हमें पूछना है, कुछ जानना है,